हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बेसिकली प्री नेटल डेवलपमेंट के विषय में बात करी थी और हमने मेन पॉइंट्स उसके बारे में स्टडी किए थे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, जो कि होता है पोस्ट। जैसे कि आप देखें कि पोस्ट का मतलब है कि बाद में, आफ्टर वाला, और नेटलिस का मतलब है रिलेटेड टू बर्थ। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि पोस्ट नेटालिस, इसका मतलब है कि ये आफ्टर बर्थ का जो पीरियड है उस रिगार्डिंग हम ये बात करने वाले हैं। देखिए, ये पीरियड कब बिगिन होता है? ये पीरियड बिगिन होता है, कब से शुरू होता है? आफ्टर बर्थ, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ठीक है। और एक्सटेंड करता है 6 वीक तक, या आप इसको कैसे भी कह सकते हैं, लगभग 1.5 महीने तक का ये जो पीरियड है ये माना जाता है। देखिए, इस विषय पे मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर करना देना चाहता हूँ कि कई साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनमें थोड़ा मतलब जैसे बुक्स में ये डिफरेंस आता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ये पोस्ट नेटल पीरियड है ये जब बर्थ के बाद पूरी ज़िंदगी चलता है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये पीरियड को आप इसको विद इन 6 वीक्स ही काउंट करेंगे, वही पीरियड पोस्ट नेटल में काउंट होगा। तो जैसे भी है, जैसे मैंने यहाँ पे तो ये 6 लिखा है, लेकिन कई बुक्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन जो इसकी एक्सप्लेनेशन है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में, तो मैं पूरा डिटेल में आपको इसमें शो करने वाला हूँ कि जिसमें हर स्टेज, चाहे वो एडल्टहुड की, इन्फेंसी की है और सेनेसेंस तक की स्टेज जो है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस पीरियड में, ठीक है ना। और कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि उसमें ध्यान रखिएगा कि ये एक टर्म आती है, जैसे ये पोस्ट पार्टम है ना, और एक होती है पोस्ट नेटल, है ना। पोस्ट नेटल और पोस्ट पार्टम, ये होगी पोस्ट नेटल और पोस्ट पार्टम। तो इन दोनों में से जब भी हम पोस्ट पार्टम की बात करें या पार्टम की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ रिलेटेड टू मदर, मतलब हम यहाँ मदर को रिफ़र कर रहे हैं। और जब हम पोस्ट नेटल की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम बेबी को रिफ़र कर रहे होंगे, बच्चे को रिफ़र कर रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे पोस्ट नेटल मतलब रिलेटेड टू चाइल्ड, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, हम चाइल्ड की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और जब हम पोस्ट पार्टम की बात कर रहे हैं तो जो मदर में चेंजेस हो रहे होंगे, या पोस्ट पार्टम तो रिलेटेड टू मदर, ठीक है ना। तो ये टर्म्स हैं। और फिर हम इस पर्टिकुलर उसमें ये देखते हैं कि ये जो टाइम है जिसमें क्या करता है, एक इंडिविजुअल जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है। ट्रांजिशन का मतलब उसमें जो बदलाव हो रहे हैं उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में, वहाँ से लेके वो मदर की वोम में जिसको जो इंटरनल इन्वायरमेंट मिला था उससे बदल कर अब किस में आ जाएगा, आउटसाइड के वर्ल्ड में आ जाता है, ठीक है ना। तो एक तरह से ये वो पीरियड है, पोस्टनेटल पीरियड क्या है, एक ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें बच्चा जो है माँ के गर्भ के आंतरिक जो वातावरण है उससे निकल कर बाहर की दुनिया में आ जाता है, ठीक है। तो ये पोस्टनेटल पीरियड। अब देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि यहाँ पर मैं पोस्टनेटल पीरियड में आपको सारे की जो कुछ साइकोलॉजिस्ट नहीं मानते हैं ना कि जो बर्थ के आने के बाद सारा का सारा जो पीरियड है वो सारा का सारा पोस्ट नेटल काउंट होता है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये उसकी स्टेजेस जो फर्दर जो कहते हैं सब स्टेजेस हो गई ये पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की। और यहाँ पर मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ कि प्री नेटल डेवलपमेंट के हाल में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि जनरली कई बार नहीं मिलते हैं वीडियोज़ में या बुक्स में, भी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा वाला लिखें कौन सा वाला ना लिखें। तो उस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और आप चाहो तो उतना भी आप एग्ज़ाम में लिखने लायक आपके लिए हो जाएगा और आपको समझ भी आएगा। तो पुराने वीडियोज़ हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, जिसमें से पहली स्टेज है न्यू नेटल, दूसरी है इन्फेंसी, तीसरी है चाइल्डहुड वाली, और एडोलसेंस, एडल्टहुड और सेनिसेंस, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगेन देखिए, आप अगर बुक देखेंगे तो बुक में तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, मतलब आपको ये बहुत वाइड मिलेगा कि इसमें कौन सा है। तो कई बार ये लगता है कि कौन सा पॉइंट इसमें इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। हम इनके डिटेल डिस्कशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको केवल इस हिसाब से, अगर पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो वहाँ पर आप कितना लिख सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आगे का आने वाली वीडियो में मैं इन्फेंसी या चाइल्डहुड, एडोलसेंस के विषय में जो भी अलग अलग सब टॉपिक्स होते हैं उनके विषय में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो आगे वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले न्यू नेटल स्टेज में देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, न्यू नेटल स्टेज की जब हम बात करते हैं ना, तो न्यू नेटल स्टेज है 0 से 1 मंथ के लिए। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि जैसे हम बोल रहे हैं 0 मतलब, तो ये बात हो जाएगी बर्थ से 4th वीक मतलब हम यहाँ पर ये मानते हैं कि 1 मंथ इज इक्वल टू 4th वीक का पीरियड, ठीक है ना। तो बर्थ से लेके और चौथे हफ्ते तक का जो पीरियड है उसको हम, मतलब बच्चा बाहर आ गया है और 4 वीक तक उसका जो है न्यू नेटल पीरियड है। तो इसमें क्या क्या होता है,
आप देखते ही हैं कि बच्चे को माँ का दूध चाहिए, नरिशमेंट मिलता है, और नरिशमेंट 2 तरीके से मिलता है। पहला तो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट नरिशमेंट जिसे बोलते हैं हम कोलोस्ट्रम, ठीक है ना, और दूसरा होता है ब्रेस्ट मिल्क। जो कोलोस्ट्रम होता है वो जो पहला दूध होता है येलोइश रंग का होता है ना, जिसमें खासकर होती हैं एंटीबॉडीज़ ना, दो की मतलब एक तरह से एक राइट फॉर्मुलेशन है, मतलब एक तरह से ये जरूर पिलाना चाहिए बच्चों को, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए या उसकी प्रतिरोधक क्षमता को के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी होती हैं। आपको जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो एंटीबॉडीज़ होती हैं इसमें। एंटीबॉडीज़ में मुख्य तरह से जो इसमें पाई जाती हैं IgA या IgG, है ना, इस तरह की एंटीबॉडीज़ में पाई जाती हैं। देखिए एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, सिंपल अर्थों में अगर ये होती हैं जो हमारे को मतलब बैक्टीरिया या कोई भी जो बाहरी चीज़ें अटैक करती हैं या बीमार कर देंगी, उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं एंटीबॉडीज़। तो ये प्रचुर मात्रा में कोलोस्ट्रम नामक जो पदार्थ होता है उसमें मिलती हैं, जो कि जिसको हम माँ का पहला दूध भी बोलते हैं। बाकी की जो फीडिंग होती है, ब्रेस्ट मिल्क है, बहुत ज़रूरी है ना, बच्चे को जो माँ का दूध होता है वो रेगुलर मिलता है, ठीक है ना, और जिसमें क्या होता है हायर फैट कंटेंट होता है, उसमें एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, और एक इंपॉर्टेंट लाइसोसोम्स होते हैं। एक तरह क्या है, लाइसोसोम क्या है, एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, एंजाइम्स हैं तो जिनमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि बैक्टीरिया वायरस इन चीज़ों की वो है ना, तो वो एंजाइम्स हैं जिसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए और क्या होता है, देखिए इसमें और घटना क्या होती है न्यूनेटल पीरियड में। एक तो होता है कि न्यूबॉर्न जो बेबी है, जो न्यूबॉर्न बिगिन टू कैरी रेस्पिरेशन, मतलब जो जीवन की मुख्य घटनाएं होती हैं, है ना, जो कि उसको मतलब जैसे कहते हैं ना जीवन के लक्षण शो करने लगता है, जैसे कि वो रेस्पिरेशन कर रहा है, सांस ले रहा है, श्वसन कर रहा है ना, वो खाना खा रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, या डाइजेस्ट करना सीख रहा है उसको, क्योंकि इससे पहले तो वो माँ के पेट के अंदर था ना, तो वो सारी चीज़ें माँ के साथ उसके जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी या प्लेसेंटा के साथ उसका कनेक्शन था उससे रिलेटेड थी, लेकिन अब वो स्वतंत्र रूप से ये करने लग रहा है ना, वेस्ट को एक्सीड कर रहा है, ठीक है ना, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पा रहा है और कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो ये सारी जो जीवन की लक्षण हैं ये वो शो कर रहा होता है बाहर आने के बाद, ये सब न्यूनेटल पीरियड में उसका स्टार्ट होता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं किसकी, इन्फेंसी की। तो इन्फेंसी कौन सा पीरियड होता है, देखिए इन्फेंसी का पीरियड होता है लगभग जो 4 हफ्ते हो गया, 1 मंथ से लेके और 2 ईयर तक, ठीक है ना, 4 हफ्ते के एंड को, 4 हफ्ते के एंड के बाद और 2 ईयर तक वो ये पीरियड चलता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए ग्रोथ रेट इसमें बहुत हाई होती है। ये कहा जाता है कि इन्फेंसी की जो ग्रोथ रेट है वो किसी भी स्टेज जो होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की उसमें सबसे ज़्यादा मानी जाती है, इन्फेंसी की स्टेज, ठीक है ना। और क्या होती हैं, टीथ्स, बच्चे के जो दांत हैं वो इरप्ट करने लगते हैं, इरप्ट का मतलब आने लगते हैं, ठीक है। और क्या होता है, देखिए और होता है कि उसकी जो मसल्स हैं और नर्वस सिस्टम है वो क्या करने लगता है, मैच्योर होने लगता है, ठीक है। डेवलप तो ऑलरेडी हो चुका होता है ना, मतलब बहुत हद तक वो डेवलप उसके माँ के गर्भ में बन गया होता है, और यहाँ मैच्योर करता है। कम्युनिकेशन बिगिंस, आपने देखा होगा छोटा बच्चा लगभग, आपको ध्यान कीजिए कि 1 से 2 साल का जो बच्चा है वो थोड़ा कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, भले ही वो रूडिमेंट्री है, वो साउंड्स प्रोड्यूस करता है, तो वो उसके मतलब कम्युनिकेशन की शुरुआत मानी जा सकती है। फिर आती है बात चाइल्डहुड, है ना, तो चाइल्डहुड में जो बातें आती हैं वो हैं 3 से, जैसे पीरियड है 3 से 12 ईयर का। देखिए ये इसमें बुक्स में कई पीरियड दिए रहते हैं, इसमें एक अर्ली चाइल्डहुड जिसे हम 3 से 6 ईयर को मानेंगे, और लेट चाइल्डहुड जो है वो आ जाएगा 7 से 12 साल के, ठीक है ना। तो अभी इसमें बात आती है कि ग्रोथ रेट है ना 3 ईयर टू प्यूबर्टी। अच्छा जी, इसको हाँ दूसरी बात कर सकते हैं हम 3 साल से लेके और प्यूबर्टी जब तक अटेन की जाती है, जो यौनावस्था में है ना मिनोपॉज और मिनार्क वाली जो अवस्था है उसके बारे में हम डिटेल में आगे करेंगे, जो कि लड़कियों में और लड़कों में दोनों में होती है ना। तो वो स्टेज तक ये चाइल्डहुड मानी जाती है, उसके बाद एडल्टहुड शुरू होती है, ठीक है ना। ग्रोथ रेट देखिए इसमें बहुत हाई होती है, ग्रोथ जो है, जो विकास की दर है बहुत हाई होती है ना। परमानेंट टीथ आने लगते हैं, इससे पहले क्या हो रहा था, वो इरप्ट हुए थे, मतलब आए थे, यहाँ पर वो परमानेंट दांत होते हैं। एक होते हैं टेम्प्रेरी वाले, वो टेम्प्रेरी वाले आ रहे थे, ये वाले परमानेंट होते हैं, है ना, वो इस उम्र में आपको मिलने लगते हैं, है ना। मस्कुलर कंट्रोल जो है वो बेटर हो जाता है बच्चे का, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि जो 3 से या 12 साल का बच्चा है ना, वो क्या क्या कर सकता है, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है ना। छोटे बच्चे में जैसे और क्या होता है कि ब्लैडर मने और बावल मने कि शुशु और पॉटी का जो है वो कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है ना, अपने आप कर पा रहा है उस चीज़ को, ये नहीं कि बिस्तर में कर दिया,
कई बच्चे कर देते हैं, बट इन जनरल ऐसा होता है कि वो ब्लैडर का, है ना, शुशु का और बावल जो है अपनी पॉटी का जो है वो कंट्रोल संभाल पाता है। ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ उसकी मैच्योर होने लगती हैं। उसके बारे में कई थ्योरीज हैं जो पियाजे की हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, और उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये केवल हम यहाँ पर इतना देख रहे हैं कि चाइल्डहुड में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है एडोलसेंस। बड़ी ही वयस्क की अवस्था है ना। कई उन्होंने इसकी बड़ी ही इसको तूफ़ान की अवस्था कही है, क्योंकि इसमें कई चेंजेस ऐसे हो रहे होते हैं, है ना, जो कि एक तरह से कई बार जो एडल्ट होता है, एडोलसेंस होता है, उसको भी मतलब समझ नहीं आता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। खैर उसमें भी कई थ्योरीज़ हैं, उस बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखिए कि इसमें क्या होता है। अगर हम लिखना चाहेंगे कि एडोलसेंस में कौन से पॉइंट बहुत ज़रूरी लिखेंगे, तो 3 से 17 साल की एज है, और इसमें हम बात करते हैं कि वो फंक्शनल रिप्रोडक्टिव जो है उसकी रिप्रोडक्शन, और इमोशनली वो मैच्योर होने लगता है ना। संवेगात्मक रूप से वो मैच्योर करता है, और रिप्रोडक्टिव वो फंक्शनल हो जाता है, मतलब जो उसका रिप्रोडक्शन है वो मैच्योर हो जाता है। रिप्रोडक्टिव जो उसके ऑर्गन है वो मैच्योर होने लगते हैं, और वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है ना। और क्या होता है, ग्रोथ स्पर्ट अकर, ग्रोथ जो है बढ़ती है अचानक से, जिसे कहते हैं स्पर्ट होता है, जिसे कहते हैं एक तरह से बम सा फूटता है उसको ग्रोथ का, है ना। और मोटर स्किल जो उसकी है कंटिन्यू टू डेवलप, उसकी मोटर स्किल और फाइन हो जाती हैं। आप देखते हैं कि जवान जो टीनेज लड़के लड़कियां होते हैं, उनकी मोटर स्किल बहुत अच्छी होने लगती है ना, कि कोई खिलाड़ी बनता है। उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ भी जो मैच्योर होने लगती हैं, है ना। एक तरह से वो स्टेज में पहुँचने लगते हैं कि जहाँ वो उसके मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ इसकी ये स्किल बहुत अच्छी है, चाहे वो मोटर वाली है चाहे इंटेलेक्चुअल है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और पॉइंट तो देखिए बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने आपको अगेन बताया ना कि हम वो पॉइंट जनरली डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप किसी एग्ज़ाम में पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के अंदर लिख पाएंगे। फिर आती है एडल्टहुड। एडल्टहुड को हम देखिए वो इसमें भी कई में थोड़ा सा ईयर्स में फ़र्क आ जाता है। 19 से भी मानता है, कोई 60 या 65 तक मानता है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर जो है एक बुक से जो नोट किया है वो है 18 से 60 तक का, है ना। तो ये पीरियड है एंड ऑफ एडोलसेंस से और ओल्ड एज तक का। ठीक है ना। और पर्सन क्या करता है, रिलेटिवली अनचेंज्ड एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप एक बार देख लीजिए 18-19 साल या 20 साल में तक जो बच्चा का जो भी ह्यूमन की जो एनाटॉमिकल माने कि उसका जो बाहरी मतलब उसके हाथ कितने लंबे होने हैं, या उसकी हाइट कितनी बढ़नी है, या फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होने हैं उसके अंदर के, चाहे उसके सिस्टमैटिक चेंजेस हैं, है ना, उसका हार्ट कैसा काम करेगा, या कई चीज़ें उसकी किडनी कैसे फंक्शन कर रही होंगी, वो लगभग उतनी सब कुछ उसका मतलब जैसे कहते हैं अनचेंज रहता है इस पीरियड में। जो होना था हो चुका, एडल्टहुड तक जो होना था वो पूरा हो चुका है। और उसके बाद तो अब क्या होता है, डीजेनरेटिव चेंज होते हैं। डीजेनरेटिव का मतलब है अब हास वाले चेंजेस, माने जो कि एक तरह से क्या कहते हैं ना कि डिक्लाइन वाले जो चेंजेस हैं वो बिगिन होते हैं, है ना, धीरे धीरे होंगे। और वो डिक्लाइन वाले चेंज कहाँ पे ख़त्म होते हैं, सेनिसेंस, है ना। ओल्ड एज जो सेनिसेंस जिसको हम 60, है ना, 60 प्लस कर देंगे तो उससे लेके डेथ तक का जो पीरियड है वो ओल्ड एज टू डेथ में आता है, सेंसेंस में आता है। इसमें भी जो डीजेनरेटिव चेंजेस है जो कि एडोलसेंस की लास्ट में शुरू हुए थे और एक तरह से चल रहे थे एडोलसेंस के दौरान, एडोलसेंस के बाद में जो शुरू हुए थे वो क्या होते हैं, फास्ट भी हो जाते हैं और वो कंटिन्यू होते हैं, है ना, तो मरने तक। डीजेनरेटिव आप समझिए, डीजेनरेटिव का मतलब एक एग्जांपल वही चीज़ें हैं कि भाई देखिए आँखों की रोशनी कम हो रही है ना, बीमारियों का जो है वो बढ़ जाता है ना। तो ये सब चीज़ें जो एक बुढ़ापे में आप समझते हैं वो सारी चीज़ें, उनको ही हम डीजेनरेटिव चेंजेस कहते हैं जो बुढ़ापे के दौरान आ रहे होते हैं, है ना। वो कहने वालों ने कहा ना कि वो बोला मौत की चिट्ठियाँ होती हैं, तो मतलब पर्सन विल गोइंग टू डाई, मतलब वो चीज़ें हैं जो आपको ये एहसास करा रही हैं कि जो भी करना है आपके पास टाइम जो है वो निकल रहा है। चलिए खैर वहाँ हम फिलॉसफी में नहीं जा रहे हैं। चलिए तो अब बात करते हैं इसकी, तो ये हो गया हाँ, बॉडी बिकम लेस एबल टू कोप विद डिमांड प्लेस्ड ऑन इट। आपने देखा होगा आप जब इस बुढ़ापे वाली आदत में कई चीज़ें होती हैं ना, मतलब उसके लिए जो भी फिजिकल चीज़ें करना या कोई भी ऐसी चीज़ें करना जो एडल्टहुड या जवानी में हम करते हैं, वो बुढ़ापे में वो करने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ जाता है। मतलब लगता है कि अब कहाँ घूमने जाएं, या ऐसा लगता है कि अगर कहीं बहुत लंबा कहीं चढ़ना है तो हमको लग रहा है कि अरे कौन करे इस काम को। तो वो सारी चीज़ें जो भी हैं जो इन जनरल हमें करने में हम कर पाते थे ईजिली, उनको हम अब आसानी से नहीं कर पाते हैं। ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है ना। और बाकी क्या होती हैं, लास्ट में अल्टीमेटली तो डेथ होती है, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी कंडीशन से हो, डिजीज़ हो, लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो जाए या इवन देन, है ना, तो मरना तो निश्चित है, ठीक है ना। जो आया है मरेगा ज़रूर। तो इसी के साथ ये पोस्ट नेटल डेवलपमेंट हमारा फिनिश हो जाता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।